इसलिए हम लोग सिंपल तरीके से बात करने का काम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले टॉपिक हमारे सामने निकाल के आने का काम करते हैं, वीडियो को ध्यान से चेकआउट करने का काम करना है, ठीक है। हम बिल्कुल यहाँ पे एकदम अच्छे तरीके से लिख के रखने का काम किए हैं और टॉपिक आप सबको देख के समझ में आने का काम किया होगा कि हम इस वीडियो में बात करने का काम करेंगे कि हाउ टू गेट आईपीओ अलॉटमेंट एकदम श्योर किस तरीके से हमें मिलने का काम करता है, उससे जितनी भी तरीके के रिलेटेड क्वेश्चन रहने का काम करेंगे हम लोग उसके बारे में बात करने का काम करेंगे, ठीक है। सर्वर से कनेक्ट होने दीजिए, मैं तब तक उसको क्लिक करके चेकआउट करने का काम करता हूँ। लेकिन आपको इस चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि हाउ टू गेट अ आईपीओ अलॉटमेंट श्योर 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 100%। हम किस तरीके से किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करें कि हमें 100% श्योर तरीके से एकदम मतलब आईपीओ हमारा लगने का काम करे, ठीक है। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आने का काम करती हैं, जैसे कि अभी बजाज आईपीओ का आने का काम क्या था, अब उसमें शेयर होल्डर कैटेगरी क्या होती है, कोटा क्या होने का काम करता है, हर एक सेक्शन के बारे में हम लोग बात करने का काम करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। अंडरस्टैंड करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे सामने कॉमन क्वेश्चन निकल के आने का काम करता है, क्या किसी ब्रोकर का इफेक्ट करता है, ठीक है। यानी कि मैं ग्रो में करता हूँ, कोई जीरो दाम करता है, कोई अप स्टॉक में करने का काम करता है, कोई किसी में करने का काम करता है, तो क्या इससे कोई दिक्कत हमारे सामने होगी या फिर कोई दिक्कत होने का काम नहीं करेगी, ठीक है। इसके बारे में चेकआउट हम लोग करने का काम करेंगे। तो देखो, इसका सिंपल सा आंसर हमारे सामने निकल के आने का काम करता है कि नहीं, इससे हमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलता है कि आप किस ब्रोकर में करने का काम करते हो, या कहीं पे भी मायने नहीं रखने का काम करता है, ठीक है। आप ग्रो में कर सकते हो, आप एंजल वन में कर सकते हो, आप जीरोधा में कर सकते हैं, आप अप स्टॉक में कर सकते हैं, आपका जिसमें मन करे, जिसमें भी मन करे आप उसमें चेकआउट करने का काम करेंगे और आपको अगर आईपीओ मिलने वाला रहेगा तो मिल सकता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है कि क्या थर्ड पार्टी पेमेंट हमारे लिए वैल्यूएबल है या फिर नहीं। ये थोड़ा-सा एक हमारे लिए कंट्रोवर्सी क्वेश्चन हो सकता है। देखो, रीज़न क्या आता है कि मैं वीडियो किसी की देखने का काम कर रहा था, उस वीडियो में देखने का काम किया तो वो बताया थर्ड पेमेंट में कि आप थर्ड पेमेंट ना करें तो सही है, ठीक है, मतलब नहीं करना चाहिए। उसमें से नीचे कमेंट में बहुत सारे लिखा था कि आप मिसलीडिंग करने का काम कर रहे हैं। देखो, कोई भी व्यक्ति समझाने का काम करता है, जो श्योर तरीका वही आपसे बताने का काम करता है। किसी-किसी को नहीं मिलने का काम करता है, किसी-किसी को मिलता है, ठीक है। मैंने भी अब जैसे मेरे मम्मी का, पापा का, जैसे दोनों लोगों का यूपीआई आईडी एकदम सेम है, ठीक है। मैं कर देता हूँ, किसी कभी-कभी मिल जाता है, कभी-कभी नहीं मिलने का काम करता है। तो इस चीज़ों को आप वैलिड ही रहने दें कि तभी सही रहने का काम करेगा कि हाँ, हमें किस-किस तरीके से अपने मतलब ब्रोकर में या फिर किस पैन कार्ड से हम लोग करते हैं वो मायने रखता है, ना कि हम कौन सी यूपीआई आईडी से मायने रखने का काम करते हैं। लेकिन आपको 90% से अधिक अगर आपके चांसेस होने का काम करें तो प्लीज़ एंड प्लीज़ आप लोग चेकआउट करने का काम करें। तो एक ही पेमेंट मतलब जिस नंबर से पैन आपका जो मतलब ग्रो चलने का काम करता है या फिर ब्रोकर चलने का काम करता है या फिर जिसके नाम से पैन कार्ड है, आपको अधिक से अधिक उसी का इस्तेमाल करना, उसी के क्या नाम है कि यूपीआई आईडी का आपको वेट करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना तो बहुत ज़्यादा कंपल्सरी और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से वैलिड रहने का काम करेगा, ठीक है। नंबर थर्ड क्वेश्चन जो हमारे सामने आने का काम करता है कि एक पैन है, ठीक है। जैसे किसी का एक पैन कार्ड हमारे सामने बनने का काम किया, वह ग्रो में भी कर सकता है, वह जीरोधा में कर सकता है, वह एंजल वन में कर सकता है, नहीं, इसको हम कंपल्सरी एकदम आप डिनाई करने का काम करिए। एक पैन कार्ड से आप एक बार में जितना मन करे लॉट करने का काम कर सकते हो। आप ना तो रिटेल में कर सकते एक बार में, मतलब ना तो रिटेल ना तो अलग-अलग नहीं कर सकते। आपको एक पैन कार्ड से एक ही डीमैट अकाउंट में जितना मन करे करने का काम करिए, एक बार में करने का काम कर सकते हैं। ना कि एक पैन कार्ड से आप सोचिए कि ग्रो में भी कर दे रहे हैं, चलो इसमें भी मिलेगा, नहीं तो जीरोधा में मिल जाएगा, नहीं तो अपस्टॉक में, नहीं तो किसी में, नहीं, ऐसा कोई भी चांसेस नहीं होता है। फिर आपका पूरा का पूरा रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। आपकी एप्लीकेशन आईडी तुम्हें मैच करने का काम करिए, बिकॉज़ आपका पैन कार्ड एक है। आपको सबसे पहले एक ब्लॉकिंग अकाउंट में डालने का काम कर दीजिएगा, नहीं, इनको तो नंबर में ही हमें शामिल नहीं करना है। यानी कि आप शुरू होते ही खत्म हो जाओगे, आपको पता नहीं चलने का काम करेगा, ठीक है। मतलब आई होप कि आप लोग समझने का काम कर रहे होंगे और किस तरीके से मतलब और जितना सारे क्वेश्चन हमारे सामने आने का काम करता है उसके बारे में चेकआउट करते हैं। तो क्या हमें किस-किस तरीके से मिलने का काम कर सकता है उसके बारे में देखने का काम करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें कैटेगरी में किस-किस कैटेगरी में करना चाहिए उसके बारे में चेकआउट करते हैं हम लोग। हमें रिटेल कैटेगरी में करना चाहिए, क्या 10 लॉट करेंगे तो हमें 10 मिलने का काम करेगा। देखो, 10 करो चाहे 50 करो, मतलब 50 नहीं होगा, 10 करो चाहे 5 करो, चाहे 1 करो चाहे 2 करो, मिलने वाला है आपको एक ही। रीज़न क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन में आईपीओ हमारे सामने देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। उससे हमें डिनाई नहीं कर सकते हम लोग कि इस टाइम आईपीओ का सबसे बड़ा दौर चलने का काम कर रहा है, ठीक है। और जब आईपीओ जब देखो, जब नहीं लिस्ट होती है कंपनियां, लॉस बुकिंग में लिस्ट होने का काम करते हैं, तब हमें जितना मन करे हम उतना लेने का काम कर सकते हैं, और जब तक नहीं, तब तक तो हमें नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो एक लॉट करो चाहे 10 लॉट करो, मिलने वाला है आपको, सिंपल सा एक ही लॉट मिलने वाला है। अंडरस्टैंड करेंगे रिटेल कैटेगरी में। अच्छा, कोटा कैटेगरी क्या होती है या फिर शेयर होल्डर कैटेगरी किसे कहते हैं। देखो, जैसे बजाज के लिए आपको मतलब कोटा कैटेगरी से, देखो अब मतलब हमारे सामने बहुत सारे आईपीओ आने वाले, जिसमें
जैसे एनटीपीसी का आईपीओ आने वाला है, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी करके कोई आईपीओ उसका आने वाला है। अब उसके लिए आपको लिखा गया मतलब यह है कि एनटीपीसी का आपको एक शेयर रखना पड़ेगा, ठीक है, 450 का शेयर। अब आप शेयर होल्डर कैटेगरी में आप जैसे रिटेल कैटेगरी होती है, जैसे बड़ी बड़ी कैटेगरी है, चेन्नई कैटेगरी होती है, ठीक है, सेम वैसे ही शेयर होल्डर कैटेगरी में आने का काम करेंगे। जो कोटा मतलब एक निर्धारित होता है कि हाँ जिसके पास भी एनटीपीसी का शेयर होगा वो ऑटोमेटिक आपको जिसके माध्यम से करना उसके पैन कार्ड से बस एक ही शेयर रहने का काम करेगा, तभी ऑटोमेटिकली वो अटैच कर लेगा, ठीक है। एंड वो मतलब ये जान जाएगा कि हाँ इस कंपनी का आपके पास एक शेयर है, यानी कि आप इसके पहले शेयर होल्डर धारक हैं, तो आपको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। आपके लिए कुछ बुकिंग अपॉइंटमेंट रखने का काम किया जाएगा, आपको उसमें से आईपीओ दिखने का काम करता है। शेयर होल्डर कैटेगरी में कभी कभी 30% 35% तक की कोटा रिजर्व रखने का काम करती है। अगर 35% 25% रिटेल है तो 35% तक शेयर होल्डर कैटेगरी रिजर्व रखने का काम की जाती है कि हाँ जो शेयर होल्डर है सबसे पहले उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। तो आप ध्यान रखो कोई ऐसा आईपीओ आ रहा है जिसकी शेयर होल्डर कैटेगरी में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, वो सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा सुलभ मार्ग होती है हमें आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने के लिए, ठीक है। मेरे एक दो फ्रेंड ऐसे हैं जो बस ना तो कभी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ना ट्रेड करते हैं, ठीक है, बीके चेन्नई कैटेगरी में पैसा जुटा के रखने का काम करते हैं और लगा देते हैं। अगर मिल जाता अच्छा है, कुछ दिन चलता है और आईपीओ की भरमार हमारे सामने मार्केट में पड़ी हुई है, ठीक है। तो नंबर एक हम करने का काम कर सकते हैं कि हमें मिलने वाला एक तो हम किसी भी कर सकते हैं। नंबर सेकंड शेयर होल्डर कैटेगरी आपको कोटा हमेशा निर्धारित करती है। अगर आपको आपके हिसाब से अगर एक अच्छी सिचुएशन आपको मिलने का काम करिए तो आप उसी में चेकआउट करने का काम करिए, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड चीज़ हमारे सामने आती है कि अब हमें किस किस तरीके में मिल सकता है। उसमें सबसे तीसरी चीज़ आती है कि एक श्योर किस तरीके से मिल सकता है। देखो अभी डिस्क्रिप्शन में आपको दिखने का काम करा आप स्टॉक का लिंक, ठीक है। आपको किसी भी ब्रोकर के हम नहीं बोलेंगे आप स्टॉक में जाके करने का काम करो। आप किसी भी ब्रोकर में जाके एक अपने घर में जितने पैन कार्ड हैं, ठीक है, अगर 1 2 3 जो भी 18 साल से ऊपर है आप ओपन कर दो, ठीक है। आपको आप समझने का काम करो। मैं किसी को इन्वेस्टिंग, किसी को ट्रेडिंग या फिर किसी को ईटीएफ इन्वेस्टिंग मतलब किसी भी तरीके की मैं कोई सलाह नहीं देता हूँ, लेकिन आईपीओ से जब चीज़ें आती काम करती है तो मैं आप लोगों को बताने का काम करता हूँ कि भाई देखो सिंपल सा चीज़ समझने का काम करो आप। आईपीओ आईपीओ होता क्या? अगर आप पैसा देने का काम करते हो, ठीक है, पैसा अगर आपको मतलब 80% 40% 30% यहाँ तक कि 10% 15% अगर आपको रिटर्न मिल जाता है तो एक अच्छा रिटर्न हमें कंसीडर करने का काम कर सकते हैं। नहीं मिलता है तो आपका क्लियर कट जो पैसा रखने का काम करेगा वो आपके रिटर्न होने का काम कर जाएगा बैंक में, ठीक है। यानी कि आपका पैसा कुछ लगने का काम नहीं कर रहा है। 1 हफ्ते तक आपका पैसा ब्लॉक रहेगा, यही रहने का काम करेगा, ठीक है। अप टू डाउन मिला के मुश्किल से 1 हफ्ता हद से हद रखने का काम करेगा, इसके अलावा तो नहीं करेगा। मिल जाता है रिटर्न तो अच्छा रिटर्न मिलने का काम करता है, ठीक है। नहीं मिलता है तो देखो अब क्या आईपीओ में कभी लॉस नहीं होता, आईपीओ में भी लॉस होता है भाई। आईपीओ में 30 40% तक लॉस देखने को मिल जाता है कभी कभी, लेकिन हमें नहीं लगता है जब तक ओवर सब्सक्रिप्शन इन सब की चीज़ों की दिक्कत नहीं रहेगी मार्केट में तब तक नहीं होने वाला है ऐसा कुछ भी। या फिर बहुत खराब आईपीओ आने वाला है तब भी हम देख रहे नहीं हो कि आज के मतलब इस सिस्टम में किस किस तरीके के आईपीओ आ जा रहे हैं और किन्हीं को पता भी नहीं चलने का काम करा है कि हाँ किस में करना चाहिए और हमें किसके नहीं करने का चाहिए, ठीक है। तो हमें इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा कि हाँ कहाँ पे हमारे लिए सही है और कौन सी चीज़ें हमारे लिए ख़राब होने का काम करें, ठीक है। तो इसलिए घर में जितने भी 18 साल से अधिक के पैन कार्ड आपके पास हैं आप सबके नाम से किसी भी ब्रोकर में ओपन करने का काम करिए। हर में पैसे लगाने का काम का हर हर पैन कार्ड से हर मतलब कैटेगरी में आप इन्वेस्ट करने, किसी में रिटेल कर सकते हो, किसी में शेयर होल्डर कैटेगरी कर सकते हो। कि पैसा ज़्यादा है तो स्मॉल चेन्नई बिग चेन्नई होने का काम करते हैं। इन सब चीज़ों में करने का काम कर सकते हैं अगर हो सके तो। अगर हो सकता है तो आप ज़रूर से ज़रूर इसमें इन्वेस्ट करने का काम करिए। बाकी अगर आपसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रखने का काम करोगे, हाँ देखो यूपीआई मैंडेट बहुत सारे लोगों को आता है कि 5 बजे के पहले आपको 5 बजे के पहले किसी भी तरीके से आपको ब्रोकर में दिख जाना चाहिए कि हाँ आपका पैसा आपके बैंक से कट के एक ब्लॉकिंग स्थिति में चलने का काम करती है। देखो 3 मीडिएटर होते हैं। नंबर 1 आप होने का काम करते हो, ये आपका ब्रोकर है। जो ब्रोकर आपको आईपीओ के माध्यम से दिलवाने का काम करता है आपको लेना है, ठीक है। अब दोनों को एक बैंक आपका डिसाइड करता है आपकी यूपीआई आईडी, ठीक है। पैसा एक ब्लॉकेज फंड में जाने का काम करता है, पैसा यहाँ से कट जाता है, ठीक है। पैसा ब्लॉक रखने का काम करता है, यानी कि ना तो कंपनी निकाल सकती है ना तो बैंक निकालने का काम कर सकता है, ठीक है। तो ना तो कंपनी निकालने का काम कर सकती है ना तो बैंक निकालने का काम कर सकता है। तो इसलिए हमें सिंपल सा समझ जाना चाहिए कि हम पैसा हमारा कहीं जाने वाला नहीं है। तो इसे अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आपको कितना जल्दी आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर देते हो ये सबसे अच्छा होता है, ठीक है। ऐसा मत वेट किया करो कि तीसरे दिन चौथे दिन जाके, अगर आपको श्योर हो कि हाँ हमें लगाना ही लगाना है तो आप इन्वेस्ट कर दिया करो, ठीक है, किसी भी तरीके से। बाकी आपसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहने का काम करेगा तो आप लोग पूछने का काम कर सकते हैं और हम आपको कमेंट सेक्शन में बताने का भी काम करेंगे। आप किसी भी वीडियो के अंदर कमेंट कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन कमेंट करने का काम कर सकते हो, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अंडरस्टैंड, आई होप दैट कि आपको समझने का और भी आपको कुछ सामने कोई क्वेश्चन नहीं होगा। चाहो एक बार हम रिपीट कर देते हैं आप सबको। देखो
एक आईपीओ के अलॉटमेंट के लिए क्या-क्या चीज़ें हमारे लिए कंपल्सरी होती हैं। नंबर 1, हमें कोई भी ब्रोकर, आप किसी भी ब्रोकर से वह कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं होता है। नंबर 2, एक पैन कार्ड से एक ही डीमैट अकाउंट आप उपयोग करने का काम करो, बहुत सारे नहीं करने का काम करो, ठीक है? नंबर 3, क्या मतलब हमें मतलब कोई ब्रोकरेज फर्म नहीं होता है, तो हम बता दें। थर्ड पार्टी पेमेंट के लिए किसी-किसी का हो जाता है, किसी-किसी का नहीं, तो आप देखने का काम करो। अगर आपसे अगर हो सके तो बस आप एक ही यूपीआई आईडी का इस्तेमाल करो, जिस यूपीआई आईडी से जिसका पैन कार्ड रखने का काम कर रहा है, ठीक है? आईपीओ के अलॉटमेंट के चांसेस के लिए आप शेयर होल्डर कैटेगरी में इन्वेस्ट करने का फोकस करो। नंबर थर्ड चौथी चीज़ हमारे सामने आने का काम कर दे कि जितना हो सके आपके घर में जितने लोग हैं, आप उनके नाम से डीमैट अकाउंट ओपन करवाइए और इन्वेस्ट करने का काम करिए। हो सकता है कि आपको एक अच्छे तरीके से आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस देखने को मिल सकता है, ठीक है? बाकी हमें तो लगता है कि हम सब चीज़ बताने का काम कर चुके हैं, बहुत बड़ी वीडियो बनाने का कोई मतलब तो है नहीं। एंड आई होप दैट ये सिचुएशंस आप लोग हैंडल करना शुरू कर दोगे। एंड थैंक यू।